आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। सभ्यता संस्कृति का जो रीढ़ रहा है संयुक्त परिवार, वो सही है और सिंगल परिवार माने नहीं है। पिता को पूरी तरह से रखें तो आगे भी पीढ़ी जो देखेंगे वही ना करेंगे। लेकिन अलग से नहीं रहना चाहिए, वृद्धाश्रम में नहीं भेजना चाहिए, कोई भी शर्त नहीं। अगर वही मम्मी पापा अगर आपको बचपन में छोड़ दिए होते तो आप कैसे होते? होना ही नहीं चाहिए यार, कैसे छोड़ सकते आप? वो माता पिता को सब भगवान से भी ऊपर माना जाता है, तो आप कैसे छोड़ सकते हो? नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मैं एक बार फिर से जुड़ चुकी हूँ आपके साथ इंडिया गेट से। आजकल जैसे संयुक्त परिवार खत्म होते जा रहे हैं, हर कोई अपनी एक अलग परिवार बसाता जा रहा है। अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में लोग छोड़ते हैं, जिसकी वजह से वृद्धाश्रम की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो जो ये संख्या बढ़ती जा रही है, जो बच्चे, जो आजकल के युवा हैं, जो अपने पेरेंट्स के साथ रहना, माता पिता के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। आइए जान लेते हैं कि क्या राय है सर आपकी। जी, हम लोग का तो मतलब यही है कि ये चीज़ प्रथा जो है बहुत ही गलत है। मतलब अपने संयुक्त परिवार का जो हम लोग को भारत का सभ्यता संस्कृति का जो रीढ़ रहा है संयुक्त परिवार, वो सही है और सिंगल परिवार माने नहीं है। आजकल जितने भी युवा हैं सबको लगता है हमारी आज़ादी, वो एक तरह से सही भी है, लेकिन अपने जो रिस्पेक्टेड गार्जियन हैं उनको हम कहाँ भेज दें? ये तो गलत बात है ना। उनको पहले या तो व्यवस्था कर लें। हाँ जी, उसके बाद वो अपना अलग दुनिया व्यवस्था वो करते हैं ना वृद्धाश्रम भेजने की। वो तो गलत है, वो गलत है। हम लोग उसके पक्षधर नहीं है। आप उसके पक्ष में नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? वृद्धाश्रम की जो संख्या है वो बढ़नी चाहिए, कम होनी चाहिए? नहीं, कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, क्योंकि माता पिता सबसे बड़ी पूजा है। वृद्धाश्रम क्यों खुला गया? बेटा बहू को गलत के कारण से नहीं होना चाहिए ऐसा। तो क्या लगता है सबसे ज्यादा गलती अपने बेटे की होती है या दूसरे घर से जो बेटी आई होती है? राजस्थान में इस टाइम ट्रेंडिंग में है संयुक्त परिवार। 185 बंदे हैं उस परिवार में, 185 लोग रहते हैं, उनका संयुक्त परिवार है। जी, संयुक्त परिवार रहना चाहिए। बहुत जरूरी है संयुक्त परिवार रहना। तो आपकी क्या राय है वृद्धाश्रम को? यही राय है कि वृद्धाश्रम नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। आपके भी बच्चे होंगे, आप भी अपना बुढ़ापा देखते होंगे, तो क्या सोचते हैं कि आपका बुढ़ापा कैसे नहीं? हम अपने बच्चे पर ऐसा रखेंगे कि जो कि वो ऐसा सोच ना रखे कि हम अपने माता पिता को छोड़कर हम रहें। बेटे भी न सीखेगा। हम अपने माता पिता को पूरी तरह से रखें तो आगे भी पीढ़ी जो देखेंगे वही ना करेंगे। जो पीढ़ी आपकी देखती है, जो आपके बच्चे आपसे सीखते हैं, वही आगे करते हैं। जी जी जी, एकदम सही, एकदम सही। तो क्या कहना चाहेंगे? बस वही चीज। आपका जो आगे आने वाला है, आपका जो भविष्य, आप कहाँ देखते हैं उसको? और भविष्य के लिए तो उसको आगे भी घर से बाहर निकलना भी है। जी, हाँ। आगे पढ़ाई कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो उसको करना भी चाहिए। हाँ। लेकिन साथ में माता पिता का भी रखना चाहिए, लेकिन अलग से नहीं रहना चाहिए। वृद्धाश्रम में नहीं भेजना चाहिए, कोई भी शर्त नहीं। आप क्या सोच रखते हैं वृद्धाश्रम को लेकर? देखिए, वृद्धाश्रम तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है मेरे हिसाब से। तो देखिए, जो मम्मी पापा आपको बचपन से आपके अपने पास रखते उसको आप छोड़ दोगे तो यह कैसे? अगर वही मम्मी पापा अगर आपको बचपन में छोड़ दिए होते तो आप कैसे होते? तो बड़े होके आपको उनका फर्ज बनता है कि मतलब अपने पास रखे, क्योंकि जो मतलब इतना कर सके इतना अपने पास रखते हो, आप उसको ही छोड़ रहे हो, तो यार ये सबसे बड़े गलत। जो माता पिता आपको चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, दुनियादारी सिखाते हैं, एक वक्त के बाद जब आपकी जरूरत पूरी हो जाती है तो आप उनको वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, जो कि गलत है। हाँ, पूरा गलत है ये तो। होना ही नहीं चाहिए यार, कैसे छोड़ सकते आप? वो माता पिता को सब भगवान से भी ऊपर माना जाता है, तो आप कैसे छोड़ सकते हो? पूरा गलत है। मैं तो नहीं इसके पूरे खिलाफ हूँ यार। वृद्धाश्रम होने ही नहीं चाहिए, एक तरह से हटा देने चाहिए, क्योंकि बच्चों का मतलब सबसे पहला भगवान तो यह तो जो भी हो सब चीज घर में ही है, मम्मी पापा ही रहते हैं। माता सबसे पहले गुरु होती है, तब वही तो। और कैसे छोड़ सकते हो? मतलब पत्नी के आने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि माता पिता पराये लगने लगते हैं और अच्छे नहीं लगते हैं? वो कई लोगों का होता है नेचर की, वो चेंज हो जाते हैं। वो उसके ऊपर है कि वो कैसा रह सकता है, अपना कैसा कंट्रोल, मतलब घर परिवार को कैसे सही करके रख सकता है, वो उसके ऊपर है ना। वो लड़का कैसे सोच रखता है, उस सोच के ऊपर रहता है ना उसका। कई लोगों के होते हैं मम्मी पापा ही बाहर रहते हैं, या वो बच्चों को टाइम ही नहीं दे पाते, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? मतलब आपके बच्चे तो उसको समझाना भी है, आपको उसको संस्कार भी अच्छे देने चाहिए, सब चीज़ देनी चाहिए, तभी तो वो बनेगा ना। और मम्मी पापा ही ऐसे आजकल बहुत मतलब सही से नहीं रख पाते, तो वो कैसे रहेगा? बच्चों को जैसे कहीं बाहर हॉस्टल में रख दिया या कहीं बाहर में रख दिया, तो उसे पता ही नहीं चला मम्मी पापा का प्यार, या तो फिर वो कैसे देगा? आजकल आपका कहना है कि आजकल जैसे नई पीढ़ी के
जो माता पिता हैं, जैसे वो अपने बच्चों को हॉस्टल में भेजते हैं या जैसे वो बाहर पढ़ने भेज देते हैं, तो उनकी जो बॉन्डिंग होती है वो कम हो जाती है। वो बाहर पढ़ाना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अपना संस्कार और अपना जो मतलब सभ्यता है उसे भी देना चाहिए। अपना संस्कार सबसे इम्पोर्टेंट है, उसे समझाना चाहिए, उसे सिखाना चाहिए, बचपन से ही सिखाना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है फिर उसके बाद उसका सोच अपने आप डेवलप कर लेता है, वो अपने आप सोचने लगता है ना। तो उसके बाद इसलिए जब तक उसके पास बचपन में आप जैसे उसे ढालोगे उसी तरह से वो ढलेगा ना। यहाँ पे हम लोग खुद अभी मम्मी पापा को भी सारे चारों धाम का यात्रा करवा के, अभी लास्ट दिल्ली हमारा। आप चारों धाम की यात्रा करवा चुके हैं अपने माता पिता हाँ, को? काशी, फिर हरिद्वार, फिर उसका केदारनाथ, फिर मथुरा वृंदावन, उसका लास्ट ये दिल्ली है। उसका फिर अब हम लोग कल घर निकलने जा। फिर आप तो क्या कहना चाहेंगे, आपके बेटे ने आपको चारों धाम की यात्रा करवाई है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगा, सुखद रहा। तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हाँ, क्या चाहते हैं, सबके बच्चे ऐसे होने चाहिए? हाँ, ऐसे होने चाहिए। ऐसे होने हाँ, चाहिए, तब ना संसार बने, तब संसार बनेगा स्वर्ग बनेगा। और वृद्धाश्रम कम होंगे। हाँ, हाँ। तो ये आपने जाना वृद्धाश्रम, जो माता पिता बचपन से लाखों परेशानियां झेलने के बावजूद अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, उन्हें संस्कार देते हैं, उन्हें इस योग्य बनाते हैं कि इस संसार में, इस दुनिया में उनको कैसे चलना है, अपना भविष्य कैसे बनाना है। वही बच्चे आजकल अपने माता पिता को जब उनकी ज़रूरतें ख़त्म हो जाती हैं तो वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। इसी पे हमने जानी कुछ दर्शकों की राय। बने रहिए सौगंध टीवी के साथ, कैमरामैन सौरभ के साथ मैं राधिका शर्मा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।